हेलो बच्चों। स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल स्कूली आरा में। जहां आज हम शुरू करने जा रहे हैं क्लास 10th की एनसीईआरटी का चैप्टर नंबर 3। हमने इसका इंट्रोडक्शन पिछली वीडियो में कवर कर लिया है। आज हम 3.1 से रिलेटेड कुछ क्वेश्चन करेंगे। तो जिसने भी इस चैप्टर का इंट्रोडक्शन नहीं देखा वो मेरी पिछली वीडियो को देख लेना, उसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में पिन कर दूंगा। तो एक बार पहले उसे जरूर देख ले, तभी आप इन क्वेश्चंस को अटेम्प्ट कर पाएंगे। आज हम करेंगे कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन एक्सरसाइज के, जहां से हम अपने कंसेप्ट को और मजबूत करने वाले हैं। तो देखो पहला क्वेश्चन है, फ्रॉम द पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन द फॉलोइंग प्रॉब्लम एंड फाइंड देयर सॉल्यूशन ग्राफिकली। ठीक है, आपको क्या करना है, लीनियर इक्वेशन फॉर्म करनी है और उसके बाद ग्राफिकल मेथड से उसका सॉल्यूशन निकालना है। पहले इक्वेशन फॉर्म करनी है, फिर ग्राफिकल मेथड से उसका सॉल्यूशन निकालना है। तो देखो पहला क्वेश्चन क्या है, द स्टूडेंट ऑफ क्लास 10th टुक पार्ट इन अ मैथमेटिक क्विज। 10वीं कक्षा के छात्र मैथमेटिक्स क्विज में पार्ट लेते हैं। इफ द नंबर ऑफ गर्ल्स इज 4 मोर देन द नंबर ऑफ बॉयज, जो लड़कियों की संख्या है वो लड़कों की संख्या से 4 ज्यादा है। फाइंड द नंबर ऑफ बॉयज एंड गर्ल्स हु टुक पार्ट इन द क्विज। उन लड़के और लड़कियों की संख्या फाइंड करो जिन्होंने क्विज में पार्ट लिया। तो देखो हमारे पास यहाँ पर दो इक्वेशन है। सबसे पहले आपको क्या करना पड़ेगा, लेट, ये पतला कैसे चल रहा है, सबसे पहले आपको करना है लेट नंबर ऑफ गर्ल्स इज इक्वल टू एक्स। लड़कियों की संख्या को एक्स मान लो, लड़कियों की संख्या को एक्स मान लो, एंड देन नंबर ऑफ बॉयज इक्वल टू वाई। लड़कों की संख्या को वाई मान लो। टोटल स्टूडेंट जो पार्ट ले रहे हैं 10 है। टोटल स्टूडेंट टेक पार्ट इज इक्वल टू 10 है। इसका मतलब क्या है भैया, कि अगर मैं x और y को प्लस करूं तो कितना आना चाहिए, 10 आना चाहिए। x और y को प्लस करूं तो कितना आना चाहिए, 10 आना चाहिए। ठीक, ओके। उसके बाद ध्यान दो, फिर ये आपसे कहता है कि भैया लड़कियों की संख्या लड़कों की संख्या से 4 ज्यादा है। तो हम क्या करेंगे, हम कहेंगे भैया x माइनस वाई इक्वल है 4 के। अगर मैं लड़कियों की संख्या में से लड़कों की संख्या को माइनस कर दूं तो 4 लड़कियां बच जाएंगी, क्योंकि 4 लड़कियां ज्यादा है। ठीक है ना, अदरवाइज संख्या सेम होती है अगर 4 लड़कियां ज्यादा नहीं होती तो। ठीक, दो इक्वेशन बन गई। हमारा काम यही है, पहले दो इक्वेशन को बना लेना, इक्वेशन फर्स्ट और इक्वेशन सेकंड। दोनों की वैल्यू निकाल लेते हैं। याद करो मैंने आपको क्या बताया था, सबसे पहले आप क्या बनाओगे, एक टेबल बना लोगे। इसको थोड़ा सा इधर करते हैं। एक और टेबल बना लेते हैं। ठीक, ये जो टेबल है इसकी इक्वेशन है x प्लस वाई इज इक्वल टू 10। एक्स और वाई, अगर मैं x की वैल्यू 0 रख दूं तो भैया y की वैल्यू 10 आ जाएगी। y की वैल्यू 0 रख दूं तो x की वैल्यू 10 आ जाएगी। दूसरी इक्वेशन है x और y, अगर मैं x की वैल्यू यहाँ 0, इसकी इक्वेशन है x माइनस वाई इज इक्वल टू 4। अगर मैं x की वैल्यू 0 रख दूं, y की वैल्यू माइनस का 4, y की वैल्यू 0 रख दूं तो x की वैल्यू 4 आ जाएगी। ठीक, हमने वैल्यूज निकाल ली। अब हमें क्या करना है, इनको ग्राफ पे प्लॉट करना है। सबसे पहले हम क्या करेंगे, ग्राफ बना लेंगे। तो हम यहाँ पर एक रफ ग्राफ बनाते हैं। ठीक, दो दो का गैप ले लेते हैं इस पे।
देखो 2 4 6 8 और 10, 2 4 6 8 और 10, -2 -4 -6 -8 और माइनस का 10, माइनस का 2 माइनस का 4 माइनस का 6 माइनस का 8 और माइनस का 10। ठीक, ग्राफ बना लिया। अब हमें सबसे पहले क्या करना है, अपनी एक इक्वेशन देखते हैं। एक्स की वैल्यू 0 है तो वाई की वैल्यू 10 है, एक्स की वैल्यू 0 है तो वाई की वैल्यू 10 है, और वाई की वैल्यू 0 है तो एक्स की वैल्यू 10 है। सॉरी, एक्स की वैल्यू 0 है तो वाई की वैल्यू 10 है, वाई की वैल्यू 0 है तो एक्स की वैल्यू 10 है। इन दोनों लाइनों को, इन दोनों पॉइंटर्स को हम मिला देते हैं, जिससे हमारे को एक लाइन की इक्वेशन, एक लाइन मिलेगी। और इसकी इक्वेशन क्या है, एक्स प्लस वाई इक्वल टू 10। दूसरा पॉइंट, जब एक्स की वाई की वैल्यू 0 है तो एक्स की वैल्यू 4 है, और जब एक्स की वैल्यू 0 है तो वाई की वैल्यू 4 है। चलो, थोड़ा सा खराब हो गया था। अगर मैंने कहा एक्स की वैल्यू 0 तो वाई की वैल्यू -4, वाई की वैल्यू 0 तो एक्स की वैल्यू 4। अगर मैं इससे एक लाइन ड्रॉ करूं, तो वो लाइन कहीं यहाँ पे इस पॉइंट पे कट कर रही है। तो अगर आप ध्यान से देखो, अगर आप ध्यान से देखो तो ये कुछ ऐसे और इस तरीके से पॉइंट बना रही है ना। ये जो लाइन है, ये कैसी लाइन है, एक इंटरसेक्टिंग लाइन है। इंटरसेक्टिंग लाइन का यूनिक सॉल्यूशन होता है भैया, सॉल्यूशन यूनिक है। क्या है वो सॉल्यूशन, जिस पॉइंट पे कट कर रही है, जिस पॉइंट पे कट कर रही है वो पॉइंट क्या हो जाएगा, 7,3। मतलब नंबर ऑफ गर्ल्स इक्वल टू 7, नंबर ऑफ बॉयज इक्वल टू 3। लड़कियों की संख्या 7 हो जाएगी, लड़कों की संख्या 3 हो जाएगी। और इस जब भी आप ग्राफ बनाओगे, इक्वेशन जरूर लिखनी है लाइन की। इस लाइन की इक्वेशन थी x माइनस वाई इज इक्वल टू 4। ठीक, ये हमारा ग्राफ बन गया, और जो भी इनका इंटरसेक्शन पॉइंट आया वो हमारा आंसर हो गया। ठीक, चलो बढ़ते अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। ये वाला क्वेश्चन आपको करना है सेम वैसा ही है जैसा अभी हमने करा था। चलो, ये वाला क्वेश्चन आपको करना है, ये सेम वैसा ही है जैसे अभी हमने क्वेश्चन अटेम्प्ट करा, तो ये आपके लिए होमवर्क है। चलो चलते हैं सेकंड क्वेश्चन पे। कहता है ऑन अ कंपेयरिंग द रेशियो फाइंड आउट वेदर द लाइन रिप्रेजेंट द फॉलोइंग पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इंटरसेक्ट एट अ पॉइंट आर पैरेलल और कोइंसिडेंट। आपसे कहता है भैया आपको एक पेयर ऑफ लाइन इक्वेशन दे रखी है, लाइन की एक पेयर इक्वेशन दे रखी है, उसको लेकर आपको ये चेक करना है कि वो इंटरसेक्टिंग है, पैरेलल है या कोइंसिडेंट है। ये तो बहुत आसान है भैया। सबसे पहले आपको क्या लिख लेना है, जर्नल इक्वेशन लिख लेनी है। तो जर्नल इक्वेशन a1 x प्लस b1 y प्लस c1 इक्वल टू 0। अगर मैं इससे कंपेयर करूं फर्स्ट इक्वेशन से, तो मुझे a1 की वैल्यू मिल जाएगी भैया 5, b1 की वैल्यू मिल जाएगी भैया -4, और c1 की वैल्यू मिल जाएगी भैया 8। a1 की वैल्यू 5, b1 की वैल्यू -4 और c1 की वैल्यू 8। ठीक, फिर हमें लिखना है सेकंड इक्वेशन के लिए a2x प्लस b2y प्लस c2 इज इक्वल टू 0। अगर मैं इन दोनों को कंपेयर करूं तो मुझे मिल जाएगी भैया a2 की वैल्यू 7, b2 की वैल्यू 6 और c2 की वैल्यू 9। a2 की वैल्यू 7, b2 की वैल्यू 6 और c2 की वैल्यू 9। ठीक, ओके।
अब अगर आप ध्यान दो तो मैंने कहा भैया सबसे पहले आपको चेक करना है क्या ए, ओहो, सबसे पहले आपको चेक करना है क्या कि भैया क्या A1/A2 नॉट इक्वल है B1/B2 के। सबसे पहले आपको ये चेक करना है, क्योंकि अगर नॉट इक्वल है तो आगे कुछ चेक ही नहीं करना। तो A1 की वैल्यू आई भैया 5 और A2 की वैल्यू आई भैया 7, इक्वल में B1 की वैल्यू आई भैया -4, B2 की वैल्यू आई भैया 6। अगर मैं इसको कट करूं 2 2 जा 4, 2 3 जा 6, 5/7 नॉट इक्वल है -2/3 के, क्योंकि पहली बात तो नेगेटिव है वो इक्वल हो ही नहीं सकता। इधर पॉजिटिव संख्या उधर नेगेटिव संख्या, ये तो इक्वल हो ही नहीं सकता। और अगर ये इक्वल नहीं है इसका मतलब कैसी लाइन है, इंटरसेक्टिंग लाइन है। कैसी लाइन है, इंटरसेक्टिंग लाइन है। कैसी लाइन है, इंटरसेक्टिंग लाइन है। इसका मतलब क्या है, ये जो इक्वेशन है ये कैसी लाइन है, इंटरसेक्टिंग लाइन है। ये जो इक्वेशन है क्या है, इंटरसेक्टिंग लाइन है। आई बात समझ में। अगर ये लाइन इंटरसेक्टिंग लाइन है इसका मतलब सॉल्यूशन कैसा होगा, यूनिक सॉल्यूशन। वैसे इस क्वेश्चन में पूछा नहीं है लेकिन आपको पता होना चाहिए सॉल्यूशन कैसा होगा, यूनिक सॉल्यूशन होगा। ठीक, आई बात समझ में। ये जो दो लाइनें हैं ये पर्टिकुलर एक किसी पॉइंट पे कट कर रही हैं, दैट्स वाई इन्हें हम क्या कहते हैं, इंटरसेक्टिंग लाइन कहते हैं। ये पॉइंट कुछ भी हो सकता है, एक्स कोमा वाई, एनीथिंग। ठीक, समझ में आया। सबसे पहले क्या करना है, इक्वेशन को कंपेयर करना है जनरल इक्वेशन से। A1 B1 C1 की वैल्यू निकाल लेनी है। दूसरी इक्वेशन को कंपेयर करना है A2 B2 C2 की वैल्यू निकाल लेनी है। चेक करना है क्या A1/A2 और B1/B2 का जो रेशियो है वो इक्वल आ रहा है। नहीं आ रहा तो इंटरसेक्टिंग है, आ रहा है तब हम C1 C2 को चेक करेंगे। अगर ये आ रहा होगा इक्वल तो हम C1 C2 को चेक करेंगे, और ये अगर ये इक्वल नहीं आ रहा तो इसका मतलब सीधा सीधा लाइन इंटरसेक्टिंग है, C1 C2 को चेक करने की जरूरत नहीं है। ठीक, चलो। तो ये सेकंड पार्ट है इस क्वेश्चन का। देखो आपको बोला 6x-3y, कंपेयर करो 6x-3y प्लस 10 इक्वल में 0, A1x प्लस B1y प्लस C1 इज इक्वल टू 0। A1 की वैल्यू आ गई 6, B1 की वैल्यू आ गई -3, C1 की वैल्यू आ गई 10। दूसरी इक्वेशन है 2x माइनस वाई प्लस 9 इक्वल में 0। A2 की वैल्यू आ गई 2, y के आगे कोई कोफिशिएंट नहीं है, y के आगे कोई कोफिशिएंट नहीं है, इसका मतलब b की वैल्यू हो जाएगी -1 और C1 C2 की वैल्यू हो जाएगी 9। ठीक, वैल्यू मिल गई हमारे को। A1 की वैल्यू आई 6, B1 की वैल्यू आई 3, C1 की वैल्यू आई 10, A2 की वैल्यू आई 2, B1 की वैल्यू आई -1 और C2 की वैल्यू आ गई 9। चेक करना है सबसे पहले क्या A1/A2 का रेशियो इक्वल है B1/B2 के। तो देखो A1 की वैल्यू है भैया 6, A2 की वैल्यू है 2, B1 की वैल्यू है भैया -3, B2 की वैल्यू है -1। 2 1 जा 2, 2 3 जा 6, माइनस से माइनस कैंसिल, 3/1 इक्वल आ गया 3/1, 3/1 इक्वल आ गया 3/1। अगर दो लाइनें A1 A2 इक्वल आ गया B1 B2 के, अगर A1 A2 इक्वल आ गया B1 B2 के, तो हमें क्या चेक करना है, C1 C2 भी चेक करना है। तो चेक कर लेते हैं भैया क्या इक्वल है C1 C2 के। C1 की वैल्यू, C1 की वैल्यू भैया 10 थी, C2 की वैल्यू भैया 9 थी। ये इक्वल नहीं आया C1 C2 के, और अगर ये इक्वल नहीं आया इसका मतलब लाइन कैसी होगी, लाइन होगी पैरेलल। कैसी होगी, पैरेलल। कैसी होगी, पैरेलल। अगर लाइन पैरेलल है, अगर लाइन पैरेलल है इसका मतलब भैया नो सॉल्यूशन। इसका मतलब भैया
नो सॉल्यूशन। पैरेलल लाइन कैसी होती है? एक लाइन, दो लाइन, ऐसी लाइन है जो आपस में कभी भी कट ना करे, उसे हम क्या कहते हैं? पैरेलल लाइन कहते हैं। क्या कहते हैं? पैरेलल लाइन कहते हैं। चलो एक बार इसे नोट डाउन कर लो, फिर आगे बढ़ते हैं। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन इज थर्ड क्वेश्चन। ऑन कंपेयरिंग द रेशियो, फाइंड आउट वेदर द फॉलोइंग पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन आर कंसिस्टेंट और इनकंसिस्टेंट। नए वर्ड आ गए। कंसिस्टेंट क्या होता है, इनकंसिस्टेंट क्या होता है? तो पहले मेरी बात को समझ लेना, पहले मेरी बात को समझ लेना। ठीक, देखो, इफ सॉल्यूशन एग्जिस्टेड तो वो कंसिस्टेंट होगा। कैसा होगा? कंसिस्टेंट। सॉल्यूशन एग्जिस्टेड तो कंसिस्टेंट होगा। सॉल्यूशन नॉट एग्जिस्टेड तो इनकंसिस्टेंट होगा। कैसा होगा? इनकंसिस्टेंट होगा। सॉल्यूशन एग्जिस्ट करेगा तो कंसिस्टेंट, सॉल्यूशन एग्जिस्ट नहीं करेगा तो इनकंसिस्टेंट। ठीक, सॉल्यूशन एग्जिस्ट कब करेगा भैया? तो जब लाइन कोइंसिडेंट हो, लाइन इंटरसेक्टिंग हो। सॉल्यूशन एग्जिस्ट कब नहीं करेगा? जब लाइन पैरेलल हो, जब लाइन पैरेलल हो। तो अगर सॉल्यूशन एग्जिस्ट करेगा तो कब करेगा? जब लाइन कोइंसिडेंट होगी या इंटरसेक्टिंग होगी। सॉल्यूशन एग्जिस्ट कब नहीं करेगा? जब पैरेलल होगी। तो मतलब पैरेलल है तो इनकंसिस्टेंट, और अगर आपका कोइंसिडेंट या इंटरसेक्टिंग में से कुछ भी आता है तो कंसिस्टेंट। क्लियर है ना मेरी इतनी बात? इसको नोट डाउन कर लो, फिर हम क्वेश्चन की शुरुआत करते हैं। 1 मिनट के लिए वीडियो पॉज करो और इसको नोट डाउन कर लो। ठीक, चलो। पहला क्वेश्चन आपको बोला भैया x प्लस वाई इक्वल है 5 के, 2x प्लस 2y इज इक्वल है 10 के। ठीक, अगर मैं a1 x प्लस b1 y प्लस c1 इज इक्वल टू 0 से, और इसको कंपेयर करता हूं a2 x प्लस b2 y प्लस c2 इक्वल 0 से, तो a1 की वैल्यू आ जाएगी 1, a2 की वैल्यू, सॉरी, b1 की वैल्यू आ जाएगी 1 और c1 की वैल्यू आ जाएगी 5। a2 की वैल्यू आ जाएगी 2, b2 की वैल्यू आ जाएगी 2 और c2 की वैल्यू आ जाएगी 10। वैल्यू मिल गई हमारे को। a1 आ गया 1, b1 आ गया 1, c1 आ गया 5, a2 आ गया 2, b2 आ गया 2, c2 आ गया 10। ध्यान दो, अब आपको चेक क्या करना है कि भैया क्या a1 अपॉन a2 इक्वल है b1 अपॉन b2। अगर इक्वल होगा तो हम चेक करेंगे c1 अपॉन c2 के। तो 1/2 इक्वल है 1/2, 1/2 इक्वल है 1/2। तो क्या ये c1 अपॉन c2 के भी इक्वल है? c1 की वैल्यू है भैया 5/10, 5 1 जा 5, 5 2 जा 10। मतलब कि जो रेशियो आया 1/2 इक्वल 1/2 इक्वल 1/2 आया। यहाँ पर क्या हुआ? ये इक्वल है a1 अपॉन a2 इक्वल है b1 अपॉन b2 इक्वल है c1 अपॉन c2। जब भी ऐसा होता है लाइन कैसी होती है? कोइंसिडेंट। लाइन कैसी होती है? कोइंसिडेंट। कोइंसिडेंट होती है, और अगर कोइंसिडेंट होगी तो इसका मतलब कैसी होगी? कंसिस्टेंट होगी। कैसी होगी? कंसिस्टेंट होगी। ठीक, सबसे पहले a1 x1 b1 y1 c1 से कंपेयर करो, a2 x2 b2 y प्लस c2 से कंपेयर करो, a1 b1 c1 a2 b2 c2 की वैल्यू निकाल लो। फिर चेक करो क्या a1 अपॉन a2 इक्वल है b1 अपॉन b2 के। अगर है तो c1 अपॉन c2 के भी इक्वल चेक करो। अगर तीनों इक्वल आता है तो कोइंसिडेंट लाइन। कैसी लाइन हो गई? कोइंसिडेंट लाइन मतलब कंसिस्टेंट। कोइंसिडेंट लाइन का मतलब कंसिस्टेंट। और अगर आपसे पूछे कितने सॉल्यूशन, तो मैनी सॉल्यूशन।
ठीक, चलो सेकंड पार्ट करते हैं इसका, जो कि आपको दिया था 2x माइनस 3y इज इक्वल टू 8। 2x माइनस 3y इज इक्वल टू 8। और दूसरा वाला आपको दिया था 4x माइनस 6y इज इक्वल टू 9। 4x माइनस 6y इज इक्वल टू 9। ये आपका फर्स्ट पार्ट हो गया, ये आपका सेकंड पार्ट हो गया। ठीक है, दो इक्वेशन हो गई। तो लिख लो इसके इक्वल में, इसके सामने लिख लो a1x प्लस b1 y प्लस c1 इक्वल टू 0। a2x प्लस b2 y प्लस c2 इक्वल टू 0। कंपेयर करो, a1 की वैल्यू आ गई 2, b1 की वैल्यू आ गई माइनस का 3। यार ध्यान देना, यहाँ पर ये प्लस का 8 है, इक्वल में इधर जाएगा तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, इक्वेशन को लिख लिया। ध्यान दो, हमारी इक्वेशन किस फॉर्म में होती है, a1x प्लस b1 y प्लस c1 इज इक्वल टू 0। a2x प्लस b2 y प्लस c2 इक्वल में 0। पर अगर आप ध्यान दोगे तो ये इक्वेशन को हमें उस फॉर्म में कन्वर्ट करना पड़ेगा। ये प्लस का 8 इधर जाके माइनस का 8 इक्वल में 0, ये प्लस का 9 इधर जाके माइनस का 9 इक्वल में 0। ठीक, अब ध्यान दो, अगर मैं इनको कंपेयर करूं तो a1 की वैल्यू 2 आ गई, b1 की वैल्यू माइनस 3 आ गई, c1 की वैल्यू माइनस का 8, a2 की वैल्यू 4 आ गई, b2 की वैल्यू 6 आ गई, और c2 की वैल्यू माइनस का 9 आ गई, और b2 की वैल्यू माइनस का 6 आ गई। ठीक, क्या ही वैल्यू, ध्यान दो, वैल्यू आई a1 की 2, b1 की 3, c1 की माइनस 8, a2 की 4, b2 की माइनस 6, c2 की माइनस 9। ये आपको वैल्यूज मिल गई। अब आपको क्या चेक करना है कि भैया a1, सबसे पहले आप क्या चेक करोगे कि भैया a1 अपॉन a2 इक्वल है b1 अपॉन b2 है या नहीं। तो a1 की वैल्यू है 2, a2 की वैल्यू है 4, विच इज इक्वल टू माइनस 3 अपॉन माइनस 6। माइनस से माइनस कट गया, 2 1 जा 2, 2 2 जा 4, 3 1 जा 3, 3 2 जा 6। तो हमें देखने को मिला भैया 1/2 इक्वल है 1/2। ठीक, तो आपको चेक करना है आप क्या कि भैया अगर a1 अपॉन a2 इक्वल आ गया b1 अपॉन b2 के, तो क्या ये इक्वल है c1 अपॉन c2 के। तो a1 अपॉन a2 आया 1/2, b1 अपॉन b2 आया 1/2। c1 अपॉन c2 की अगर हम बात करें, c1 की वैल्यू माइनस का 8, c1 की वैल्यू माइनस का 8 और c2 की वैल्यू माइनस का 9। माइनस से माइनस कैंसिल हो गया, 1/2 इक्वल 1/2। ये दोनों एक दूसरे के टेबल में आते नहीं तो कटेंगे नहीं, एज इट इज रहेंगे। तो भैया ये दोनों तो इक्वल था, ये इक्वल नहीं आया। जब दो चीजें इक्वल और वो c1 अपॉन c2 के इक्वल ना आए, इसका मतलब पैरेलल लाइन। पैरेलल लाइन मतलब नो सॉल्यूशन, और अगर सॉल्यूशन नहीं है इसका मतलब इनकंसिस्टेंट। अगर सॉल्यूशन नहीं है इसका मतलब इनकंसिस्टेंट। ठीक, सबसे पहले हमने a1 a2 b1 b2 c1 c2 a1 b1 c1 a2 b2 c2, सबसे पहले हमने a1 b1 c1 a2 b2 c2 इनकी वैल्यू निकाल ली। फिर चेक किया क्या a1 अपॉन a2 इक्वल है b1 अपॉन b2 के। तो अगर ये हमारा इक्वल आ गया, ठीक है, तो हमारा अगला स्टेप क्या होगा, चेक करना क्या c1 अपॉन c2 भी इक्वल आ रहा है कि नहीं आ रहा। तो हमने यहाँ पर चेक किया तो हमें क्या मिला, c1 अपॉन c2 इक्वल नहीं है। अगर a1 अपॉन a2 इक्वल होता b1 अपॉन b2 के और इक्वल नहीं होता c1 अपॉन c2 के, तो पैरेलल लाइन होती है। पैरेलल लाइन है, इसका मतलब सॉल्यूशन एग्जिस्ट नहीं करेगा, और अगर सॉल्यूशन एग्जिस्ट नहीं करेगा इसका मतलब इनकंसिस्टेंट होगी। कैसी होगी, इनकंसिस्टेंट। एक अगला क्वेश्चन कहता है विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन आर कंसिस्टेंट इनकंसिस्टेंट, इफ कंसिस्टेंट ऑब्टेन द सॉल्यूशन ग्राफिकली।
अगर कंसिस्टेंट है तो सॉल्यूशन निकालो, कंसिस्टेंट नहीं है तो सॉल्यूशन नहीं निकालना। तो चेक करते हैं अपनी पहली इक्वेशन को। तो अगर आप ध्यान दो, सेम वही इक्वेशन है ये, दोनों इक्वेशन दो बार हो गई, सेम इक्वेशन दो बार हो गई। चलो तो कोई नहीं, हम इसको सॉल्व कर लेते हैं। तो मैंने कहा x प्लस वाई इज इक्वल टू आपको 5 दे रखा था, 2x प्लस 2y इज इक्वल टू आपको 10 दे रखा था। ठीक है, इसको उठा के अगर हम इधर ले आए तो x प्लस वाई माइनस 5 इज इक्वल टू 0, 2x प्लस 2y माइनस 10 इज इक्वल टू 0, a1 x प्लस b1 y प्लस c1 इक्वल 0, a2 x प्लस b2 y प्लस c2 इक्वल में 0, a1 की वैल्यू 1 आ गई, b1 की वैल्यू 1 आ गई, c1 की वैल्यू माइनस का 5 आ गई, a2 की वैल्यू 2 आ गई, b2 की वैल्यू 2 आ गई, c2 की वैल्यू माइनस का 10 आ गई। ठीक, a1 की वैल्यू x क्या है, कुछ नहीं है तो 1 आ गई, b1 की वैल्यू y क्या है, कुछ नहीं है तो 1 आ गई, c1 की वैल्यू माइनस का 5 है तो माइनस का 5 आ गई, a2 की वैल्यू 2 है तो 2 आ गई, b2 की वैल्यू 2 है तो 2 आ गई, c2 की वैल्यू माइनस का 10 आ गई। ठीक, आपकी सारी वैल्यू मिल गई। अब हम सबसे पहले चेक करें क्या a1 अपॉन a2 इक्वल है b1 अपॉन b2 के। तो भैया देखो 1/2 इक्वल है 1/2 के। चेक करो क्या c1 अपॉन c2 भी इक्वल है। तो भैया माइनस का 5 अपॉन माइनस का 10, 5 1 जा 5, 5 2 जा 10। तो 1/2 माइनस से माइनस कट गया, इक्वल है 1/2 इक्वल है 1/2। अगर तीनों इक्वल है इसका मतलब मैनी सॉल्यूशन, अगर तीनों इक्वल है इसका मतलब मैनी सॉल्यूशन, और अगर मैनी सॉल्यूशन है इसका मतलब कंसिस्टेंट। कंसिस्टेंट है तो अब हमें इसे ग्राफिकली सॉल्व करना है। तो ग्राफिकली सॉल्व करने के लिए मैंने कहा x प्लस वाई इज इक्वल टू 5, 2x प्लस 2y इज इक्वल टू में 10। सबसे पहले बॉक्स बना लेते हैं, टेबल की वैल्यू निकाल लेते हैं। एक्स वाई एक्स की वैल्यू 0 कर दूं तो y की वैल्यू 5 आ जाएगी, y की वैल्यू 0 कर दूं तो x की वैल्यू 5 आ जाएगी। 2x, अगर मैं x की वैल्यू 0 कर दूं तो y की वैल्यू 2 इधर डिवाइड में चला जाएगा, 5 आ जाएगी। देखो ऐसे 2x की वैल्यू 0 प्लस 2y इज इक्वल टू में 10, y इज इक्वल टू में 10/2 कट के आ गया 5। ठीक है, सेम ऐसे ही अगर मैं y की वैल्यू 0 कर दूं तो 2x इज इक्वल टू में 10, x इज इक्वल टू में 10/2 कट के आ जाएगा 5। ठीक, तो y की 0 x की 5, सेम एज इट इज अगर मैं इसको भी सोल्व करता तो आपको देखने को मिलता x प्लस वाई इज इक्वल टू 5, x की वैल्यू 0, y इज इक्वल टू 5, y की वैल्यू 5, x प्लस वाई इज इक्वल टू 5, y की वैल्यू 0, तो x इज इक्वल टू 5। ठीक, अब हमें करना क्या है, इसको ग्राफ पे प्लॉट करना है, तो प्लॉट कर लेते हैं।
तो ध्यान दो, मैंने कहा 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5, -1 -2 -3 -4 माइनस का 5 माइनस का 1 माइनस का 2 माइनस का 3 माइनस का 4 और माइनस का 5। सबसे पहले x की वैल्यू 5, y की वैल्यू 5। अगर मैं इन दोनों को मिला दूं, अगर मैं इन दोनों पॉइंटों को मिला दूं, ठीक, तो इसकी इक्वेशन हो जाएगी x प्लस वाई इक्वल टू 5। ध्यान दो, दोबारा से x की वैल्यू 5, y की वैल्यू 5। अगर मैं इन दोनों को दोबारा से मिलाऊं तो लाइन जस्ट इसके ऊपर से जा रही है, जिसकी इक्वेशन है 2x प्लस 2y इज इक्वल टू में 10। तो ये दोनों लाइनें कैसी है? कोइंसिडेंट लाइन है। कैसी है? कोइंसिडेंट लाइन है। ये अभी हमने यहाँ पर दिखाया था कि भैया ये जो लाइनें हैं इसके मैनी सॉल्यूशन है। क्यों? क्योंकि ये कैसी है? कोइंसिडेंट है। कैसी है? कोइंसिडेंट है, इसलिए इसके मैनी सॉल्यूशन थे। तो अब ध्यान दो, क्या यहाँ पर हम कोई इंटरसेक्शन सिंगल पॉइंट निकाल रहे हैं? नहीं, पूरी की पूरी लाइन ओवरलैप कर रही है। और अगर पूरी की पूरी लाइन ओवरलैप कर रही है तो भैया यहाँ भी पॉइंट पॉसिबल है, यहाँ भी पॉसिबल है, यहाँ भी पॉसिबल है, यहाँ भी, यहाँ भी, यहाँ भी, एनीवेयर ऑन द लाइन पॉइंट पॉसिबल होगा। दैट्स वाई इसके जो सॉल्यूशन होंगे वो इनफाइनाइट मैनी सॉल्यूशन होंगे। ठीक, आई बात समझ में? बहुत बढ़िया। ये वाला पार्ट आप लोगों के लिए होमवर्क है, इसको आप ट्राई करना। देखते हैं कैसे करते हो। इस क्वेश्चन में आपको बोला गिवन द लीनियर इक्वेशन 2x plus 3y minus 8 is equal to 0, write another linear equation in two variable such that the geometrical representation of the pair of formed intersecting line, parallel line और coincident line। आपको ये इक्वेशन दी हुई है 2x plus 3y minus 8 equal to 0, 2x plus 3y minus 8 equal to 0, 2x plus 3y minus 8 equal to 0। ये आपको इक्वेशन दी हुई है। एक इक्वेशन आपको अपनी मर्जी से लिखनी है जो इसको एक बार इंटरसेक्टिंग लाइन बना दे, एक बार पैरेलल लाइन बना दे और एक बार कोइंसिडेंट लाइन बना दे। जब आपको कोइंसिडेंट लाइन बनानी है, ऊपर वाले का सीधा डबल करके दूसरी इक्वेशन लिख दो डायरेक्ट। मैंने कहा a2x प्लस b2y प्लस c2 आपको लिखना है, a2x प्लस b2y प्लस c2 आपको लिखना है। तो आप डायरेक्ट क्या लिखो, 2 का डबल होता है भैया 4x, प्लस में है 3y का डबल हो जाएगा 6y, माइनस में 8 का डबल हो जाएगा -16 इज इक्वल टू 0। ठीक, अगर आप यहाँ पे चेक करो a1 अपॉन a2 इक्वल आएगा b1 अपॉन b2 इक्वल आएगा c1 अपॉन c2। और जब ये इक्वल होता है तो कैसी होती है? कोइंसिडेंट लाइन। कैसी होती है ये? कोइंसिडेंट लाइन। ठीक, पैरेलल लाइन बनानी है। पैरेलल लाइन बनानी है तो भैया a1 अपॉन a2 इक्वल होना चाहिए b1 अपॉन b2 के, पर c1 अपॉन c2 इक्वल नहीं होना चाहिए। सेम वही करो, 2 का डबल लिख दो यहाँ पे a2 x प्लस b2 y प्लस c2 z c2 इज इक्वल टू 0। a2 की वैल्यू आ जाएगी 2, सॉरी a2 की वैल्यू आ जाएगी 4, b2 की वैल्यू आ जाएगी 6 और c2 की वैल्यू आ जाएगी एनीथिंग, कोई भी वैल्यू लिख दो, बस वो कट नहीं होनी चाहिए, इक्वल नहीं आनी चाहिए। ठीक, तो आप देखोगे यहाँ पर a1 अपॉन a2 तो इक्वल है b1 अपॉन b2 के, पर नॉट इक्वल है c1 अपॉन c2 के। फॉर इंटरसेक्टिंग लाइन क्या होना चाहिए? याद करो, याद करो कि भैया a1 अपॉन a2 नॉट इक्वल होना चाहिए b1 अपॉन b2 के। तो आपका a2x प्लस b2y प्लस c2 इज इक्वल टू 0 कुछ ऐसा होना चाहिए जो कि इक्वल ना आए। तो कुछ भी लिख दो, 3x प्लस 4y माइनस 10 इज इक्वल टू 0। अगर आप ध्यान दोगे यहाँ पर a1 अपॉन a2 नॉट इक्वल होगा किसके? b1 अपॉन
V2 के, और अगर ये नॉट इक्वल है तो ये इंटरसेक्टिंग लाइन हो गई। ठीक, समझ में आया। जब भी इंटरसेक्टिंग लाइन निकालनी है तो एक्स और वाई इक्वल नहीं होने चाहिए, बस किसी भी कीमत पे उनका रेशियो इक्वल नहीं आना चाहिए। जब पैरेलल लाइन निकालनी है तो जो एक्स और वाई की वैल्यू है उसका डबल कर दो, सी कुछ भी लिख दो, पर सेम एज इट इज ऐसा मत लिखना कि इसके इक्वल आ जाए, रेशियो इक्वल हो जाए। चाहे बेशक सेम वही वैल्यू लिख दो सी की जो पहले ऊपर वाले में दे रखी है, लेकिन डबल करके मत लिखना। जब कोइंसिडेंट निकालनी है तो जो लाइन की इक्वेशन दे रखी है सारी वैल्यू को उसका डबल कर दो या ट्रिपल कर दो, अपने आप आपका आंसर आ जाएगा। आज की वीडियो में इतना ही। अगर वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक, शेयर और कमेंट जरूर करना, और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। हमारी और भी ऐसी अच्छी अच्छी वीडियो आपके लिए आती रहेगी। धन्यवाद।